स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मोहम्मद के नाम पर देश में दंगा करने की पूरी कोशिश की गई, वो चाहे उत्तराखंड का काशीपुर हो या फिर गोधरा हो या फिर उत्तर प्रदेश का बरेली हो। बवाल खूब मचाया गया। बरेली में तो तुड़ाई भी खूब कर दी गई। अब बरेली में प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कटक को चुन लिया गया, कटक में बवाल किया गया। इसके अलावा दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जब इस तरीके का बवाल नहीं किया गया तो वहां पर टारगेट किया गया बीजेपी के नेताओं को, सांसदों को। खगेन मुर्मू का सिर फोड़ दिया गया। ये कौन सी मानसिकता है और इसका मुख्य लक्ष्य क्या सिर्फ एक है, देश को जलाना? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक वेद शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कटक हो, गोधरा हो, हैदराबाद हो, उन्नाव हो, कानपुर हो, बरेली हो, मऊ हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, देखिए, आपको मोडस ऑपरेंडी समझनी पड़ेगी। इस देश के अंदर एक ऐसा परिवार है जो पिछले 11 वर्षों से सत्ताच्युत है और उसको येन केन प्रकरण सत्ता की आवश्यकता है, क्योंकि उसके नाम के पीछे एक सरनेम है और उसको लगता है। वो कहाँ आ गए? मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। वो कहीं नहीं आए, वो कहीं आपको खड़े होके बोतल पत्थर फेंकते हुए नजर नहीं आएंगे, पर उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है कौन इस देश के अंदर अशांति कराना चाहता है। आप कैसे भूल जाते हैं वो सीए एनआरसी के जो दंगे। रामलीला मैदान से मां बेटे ने क्या नारा दिया था कि आपको सड़कों पर आने की आवश्यकता है? क्या देश की जनता भूल गई क्या उसको? तो ये एक मोडस ऑपरेंडी है। एक बात बताइए, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उसी राज्य के अल्पसंख्यकों को आई लव मोहम्मद होता है क्या? जहां कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां के मुसलमानों को आई लव मोहम्मद नहीं समझ आता। देखिए यू लव मोहम्मद बहुत अच्छी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आई लव मोहम्मद कहने वाले प्रत्येक मुस्लिम भाई को अनुरोध करता हूं कि आप अपनी दुकानों पर, अपने घरों पर, अपने माथे पर भी चिपका के चलिए आई लव मोहम्मद। कम से कम देश के लोगों को पता तो चले कि कौन मोहम्मद को प्यार करता है, नहीं करता। परंतु आई लव मोहम्मद के नाम पर आप देश के अंदर दंगा भड़काने की अनुमति इस देश का संविधान नहीं देता। आप बताइए, इस देश के अंदर अभी एक खबर कल से परसों से तैर रही है कि एक गांव में जो है नवरात्र की पूजन जो है भजन कीर्तन चल रहे थे। वहां शायद अल्पसंख्यक, सो कॉल्ड अल्पसंख्यक समुदाय जो है बहुसंख्यक की स्थिति में है, वो वहां लोगों के पास पहुंच गए प्रतिकार करने। बोले कि भाई तुम्हारे ये भजन हमारे कानों में पहुंच रहे हैं। अरे हम क्या रोज भजन करते हैं क्या? और वो कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे बाप दादे रहते थे वैसे रहिए। अब इस देश में मुस्लिम तय करेगा कि किसको भजन चलाना है, किसको भजन नहीं चलाना। आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं फुल लाउड स्पीकर लगा के। इस देश का हिंदू आपका प्रतिकार नहीं करता, आपको मना नहीं करता, आपको कहता है कि आप संवैधानिक व्यवस्था के अंदर आप बढ़िया आप कीजिए। आप शुक्रवार को जुमे की नमाज के नाम पर आप रोडों को ब्लॉक करके आप शक्ति प्रदर्शन करते हैं, भीड़ तंत्र का प्रदर्शन। लेकिन उस तरीके से लाठियां चलाना, बरेली में जिस तरीके से मारा गया, तोड़ा गया, फिर कहा जा रहा है कि एक आंख से योगी सरकार देख रही है, कार्रवाई कर रही है। अरे आप सड़कों पर आकर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगाड़ेंगे तो सरकार आपके ऊपर फूल थोड़ी ना बरसाएगी। जो लोग देश को हॉस्टेज बनाना चाहते हैं, प्रदेश को हॉस्टेज बनाना चाहते हैं, आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सीए एनआरसी के नाम पर देश की राजधानी को हॉस्टेज बनाया गया कि नहीं बनाया गया? इन लोगों का इलाज क्या होगा कि भाई आज जो सड़क है वो किसके लिए? आप दिल्ली में शाहीन बाग का एरिया पूरा का पूरा ब्लॉक करके रखा गया। जो लोग फरीदाबाद से, साउथ दिल्ली से नोएडा जाते आते थे, उन लोगों का काम में जाना दूभर हो गया। बेचारा जो अपनी नौकरी के लिए 2 रुपए रोजगारी कमाने के लिए जाता था, उसका ट्रैवल टाइम 1 घंटे से बढ़कर 2.5 घंटा हो गया। आम आदमी कहां जाए साहब? मतलब अगर एक प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा। देखिए, हमें बाहर के दुश्मनों से ज्यादा चिंता नहीं है, जो देश के अंदर बैठे गद्दार हैं। आप सोचिए ये अचानक से कहां से मैटर आया? किसी ने नबी की गुस्ताखी में, उनकी शान में कुछ गुस्ताखी करी? ये ऑल ऑफ अ सडन चलिए कार्रवाई कर दी पुलिस ने, लाठियां भांज दी, हटा दिया भीड़ को। फिर ऊपर से मुख्यमंत्री का ये बयान देना कि अगर करोगे इस तरीके की हरकत तो पीटे जाओगे, हर जगह पीटेंगे तुमको, तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगे। देखो रोहित भाई, ऐसा है कि कानून का भय सबको होना चाहिए। यह देश भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा, यह देश कानून से चलेगा।
और जब आपको सरकारी सुविधाएं लेनी होती हैं तो आप पट से लाइन लगा के उसी संविधान के तहत जाके सारी सुविधाएं लेने लग जाते हो। पर जब आपको ये इस प्रकार से माहौल बिगाड़ना होता तब आप भूल जाते हो इस देश में संविधान है, देश संविधान से चलेगा। अरे भाई, आपको किसी चीज से दिक्कत है, आपको लगता है कहीं पे कुछ गलत हुआ है, आप तमाम देश के अंदर कोर्ट हैं, कोर्ट में जाइए। आपके लिए तो कपिल सिब्बल जैसे लोग रात के 2:30 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं, आप जाइए उनके पास। तो आपको क्या लगता है कि काशीपुर में प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि धामी सरकार ने तोड़ के ठीक कर दिया, फिर बरेली में उसको करने की कोशिश की गई, बरेली में तो और मार खाए, तब इसीलिए कटक गए? देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक समाज के अंदर ना कुछ लोग शांति पसंद नहीं करते, उन लोगों को चुल रहती है कि मेरे को जो है हर दूसरे महीने कहीं ना कुछ करना है। अब आप सोचिए, ये जो ठेकेदार हैं ये तो समाज में आग लगा के निकल लेते हैं और उसके बाद टीवी पे नेता बन जाते हैं। ये मौलाना ठेकेदार एग्जैक्टली। उसके बाद बेचारे वो 18-20 साल के लड़के जो काम करते तो दिन में 500,000 साल भी कहाँ है, अभी तो वोट भी नहीं डालने, 16-17 के। मैं वही कह रहा हूँ, 15-20 साल के लड़के जो 2-4 पैसा कमाते, दिन भर जाते कहीं कुछ 500,000 रुपए कमाते, वो आज इन मौलानाओं के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे लग जाते हैं, उसके बाद उनका करियर बर्बाद, उसके बाद वो कोर्ट और जो है चौकी के ही थाने लगाते तो मौलानाओं के हाथ ये जो बच्चे हैं बिक गए हैं क्या? ये मुसलमान बिक गए हैं क्या? जो कहते हैं वही मान लेते हैं। एक चीज आपको भी समझनी पड़ेगी, किसी भी समाज के अंदर, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, सिख समाज हो, जो रेडिकलिज्म है ना, जो कट्टरपंथ है, आज के इस प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में इस रेडिकलिज्म की कोई भी जगह नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप रेडिकलिज्म के सहारे, भीड़ तंत्र के सहारे आप जो है अपना प्रभुत्व जमा लेंगे, तो ये बात गई बात हो गई। ये 70-80 के दशक की बात है। आज देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो सबका हिसाब तराजू में तौल के बराबर करती है। तो लोगों को दिमाग में इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं शुक्रवार के दिन जी मेरे पास भीड़ है, मैं 500,000 लोग लेके पहुंच जाऊंगा और ऐसे कर लूंगा। देखो, सरकार आज की पुलिस वो पहले वाली पुलिस नहीं है जी कह दे जी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाए। भाई साहब, आज की पुलिस ड्रोन इक्विप्ड है। अभी ट्विटर के ऊपर वीडियो वायरल हो रही है कि कैसे छतों से महिलाएं, बुजुर्ग जो है पत्थर तोड़ के दे रहे हैं और उसके बाद वो बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो इसका मतलब पूरा परिवार संलग्न है उन चीजों में। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भटके हुए नौजवान या जो है बच्चों से गलती हो जाती है, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन कटक में तो 30 पुलिस वालों को मार दिया, डीसीपी का सर फोड़ दिया। तो अब आप सोचिए, ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? ऐसे लोगों का तो ऐसा इलाज होना चाहिए कि उनकी 7 पुश्तें इस चीज को सोच के सहमे कि हम बाहर पत्थर लेकर निकलें कि नहीं निकले, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, ये कोई आसमानी किताब से नहीं चलेगा। ये देश, इस देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था है। चलिए, यहां तो मान लीजिए किसी धर्म विशेष को प्रॉब्लम थी इसलिए बवाल किया। बंगाल में खगेन मुर्मू पर जो बीजेपी सांसद हैं, शंकर घोष जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता, इन सब पर हमला हुआ केवल इसलिए क्योंकि डेलीगेशन जा रहा था बाढ़ पीड़ितों की मदद करने। देखिए, आपको लगता है कि वही गुस्सा भरा है वहां पर निकालने के लिए? देखिए, ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी आगे निकल गई है कि आप सोचिए, एक बाढ़ पीड़ित जो एरिया है नॉर्थ बंगाल, इस टाइम सबसे अपने समय का सबसे भयावह बाढ़ को झेल रहा है। जहां राज्य को प्रोएक्टिव होना चाहिए था, वहां ममता बनर्जी किसी कार्निवल में नाचती हुई नजर आती हैं। और उसके बाद उनको लगता है कि अब ये लाइमलाइट जो है बीजेपी का सांसद ले जाएगा और जो है पूरे देश का मीडिया का अटेंशन इधर हो जाएगा, तो वो अपने जो है कार्यकर्ताओं को वहां एक्टिवेट कर देती हैं। आप सोचिए, जिसके राज्य में एक सांसद सुरक्षित नहीं है, उसके जो है फेस में जो है फ्रैक्चर आ गया, एक विधायक सुरक्षित नहीं है, और उसके बाद मैंने आज सुबह देखा ममता बनर्जी का इतना लंबा पोस्ट कि प्रधानमंत्री ने पॉलिटिसाइज कर दिया। बहन जी, आप क्या कर रही हैं? आपके राज्य में बाढ़ है, आप नाच रही हैं कार्निवल में। आपके यहाँ पे आपके कार्यकर्ता वहां पे जो है सांसद और विधायक को जो है पत्थरों से पीट रहे हैं। और ये पहला इंसिडेंस नहीं है, बंगाल में आए दिन ऐसा हो रहा है। अमित शाह गए थे, क्या बोलते, जेपी नड्डा साहब गए थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी। ये मैं आपको पिछले 5-6 साल का इतिहास बता रहा हूं। तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस का जो कैडर है वो सब कहां से आया है? कम्युनिस्ट पार्टी से आया, सीपीआई से आया। तो बंगाल की जो राजनीति का कल्चर है
जिनके खिलाफ लड़ी वही लोग फिर इनके साथ। एग्जैक्टली बंगाल की राजनीति का एक कल्चर है ये, लड़ाई झगड़ा खून जो है। आप सोचिए, जो ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की बात करती है, एक बूढ़ी माँ थी मजूमदार करके, आपके जहन में अगर आप याद भी करेंगे वो फोटो तो आपका हृदय विचलित हो जाएगा, क्योंकि उनका बेटा भाजपा का कार्यकर्ता था। एक 80 वर्ष की माँ के ऊपर जो है इनके कार्यकर्ताओं ने हमला किया, और ये बात करती है माँ माटी मानुष की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो है सरेआम गांव-गांव में लटका के मार दिया जाता है। पिछला ये चुनाव जीती, उसके बाद बीजेपी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को पलायन करने पे मजबूर कर दिया। ये गुंडागर्दी, ये पॉलिटिकल टेररिज्म किसने शुरू किया? इन्हीं लोगों ने शुरू किया, और ये रोज कर रहे हैं। आप सोचिए कि हिंदू मुस्लिम की कौन बात करता है? हिंदू मुस्लिम तो यही करवाती है ना। हिंदू बहुसंख्यक एरिया में आप मुस्लिम मेयर बनाती हैं, हिंदुओं के श्राइन पे जो है मुस्लिम नेता को लाकर आप उसका अधिकारी बनाती हैं, और उसके बाद कहती हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बिल्कुल वेद जी, और ये बात जनता को तय करनी पड़ेगी कौन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर रहा है। बाकी बरेली में जो भी हुआ उसके बाद इलाज जारी है, कटक में जो हुआ उसके बाद इंतजार है कि 6 गिरफ्तारियों के बाद अभी और भी खुलासे उसमें होंगे। बाकी बंगाल में जो कुछ भी किया गया उस पर भी हमने चर्चा की। ऐसे में बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।